नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैक पेन के बारे में जो काफ़ी लोगों को होता है, L4 और L5 डिस्क का पेन। अगर आपको भी दिन भर बैक पेन की वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि L4 और L5 डिस्क्स क्या होती हैं, इनमें दिक्कत क्यों होती हैं और कैसे आप इस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। So, what is L4 and L5 disc pain? L4 and L5 हमारे स्पाइन के नीचे के हिस्से में दो इम्पॉर्टेंट डिस्क्स हैं। ये हमारे लंबर स्पाइन के लास्ट टू वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनके काम है, पहला, कुशनिंग। ये हमारे वर्टिब्रे के बीच में कुशन का काम करते हैं, जिस वजह से हमारे जॉइंट्स पर प्रेशर कम पड़ता है। दूसरा, शॉक एब्जॉर्प्शन। ये रनिंग, वॉकिंग या बैठने के टाइम शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। L4 एंड L5 डिस्क को लंबर डिस्क हर्निएशन के नाम से भी जाना जाता है, जब इन डिस्क्स के बीच का जेल लाइक मटेरियल, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है, वो बाहर निकल जाता है और नर्व्स पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से पेन होता है। तो आखिर L4 और L5 डिस्क पेन होता क्यों है? इसके कई कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला, हर्निएटेड डिस्क। ये सबसे कॉमन कॉज है। जब डिस्क का इनर मटेरियल बाहर आ जाता है और स्पाइनल नर्व्स पे प्रेशर देता है, तो हमें पेन होता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार लगभग 80% ऑफ लंबर डिस्क हर्निएशन हमारे L4 और L5 में ही होती है। दूसरा, 3D यानी डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, हमारे डिस्क्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ये ब्रिटल हो सकते हैं। NIAMS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल एंड स्किन डिजीज के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, डीजेनरेशन इज मोर कॉमन इन L4 एंड L5 रीजन। तीसरा, इम्प्रॉपर पॉस्चर। ज़्यादा समय तक खड़े रहना या बैठना और स्पेशली पुअर पॉस्चर अडॉप्ट करना, ये हमारे डिस्क पर प्रेशर डाल सकता है और स्टडीज़ के मुताबिक improper posture can lead to early disc degeneration and herniation. चौथा, हैवी लिफ्टिंग। अगर आपको रेगुलरली हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं, तो ये आपके डिस्क पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है, जो उन्हें डैमेज कर सकता है। ACA, द अमेरिकन कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन, इस बात को बार बार हाईलाइट करता है कि improper lifting is one of the leading causes of back injuries. And last but not least is obesity. Overweight होना भी L4 और L5 disc pain को बढ़ा सकता है। A study published in Obesity Reviews found that कि extra weight हमारी lower spine पे pressure increase करता है, जो आगे चलकर back pain और even disc herniation का कारण बनता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको L4, L5 डिस्क पेन है, तो आपको कॉमन सिम्टम्स फील हो सकते हैं। पहला, लोअर बैक पेन। ये सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है कि नीचे की तरफ बैक पेन होता है, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। दूसरा, रेडिएटिंग पेन, जिसे साइटिका भी कहा जाता है। अगर डिस्क का प्रेशर हमारी साइटिक नर्व पर पड़ता है, तो पेन हिप्स, थाइस और इवन लेग्स तक भी जा सकता है। तीसरा, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस। कभी कभी आपको अपने लेग्स में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस भी हो सकती हैं। चौथा, वीकनेस। अगर प्रेशर ज़्यादा हो, तो आपको लेग्स में वीकनेस फील हो सकती है, जिसकी वजह से आपको वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है।
चलिए अब बात करते हैं कि इस पेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। पहला, पीटी फिजिकल थेरेपी। सबसे पहले फिजिकल थेरेपी रेकमेंड की जाती है। पीटी से आप अपनी कोर और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, योगा एंड स्ट्रेचिंग। योगा भी एक काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है L4 और L5 डिस्क पेन का। कैट काउ पोज एंड चाइल्ड्स पोज जैसे योगासन करके आप अपनी बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं और पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, पेन मेडिकेशन। अगर पेन इंटेंस हो तो ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस जैसे इबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन भी मददगार हो सकते हैं। चौथा, एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शंस। अगर पेन सीवियर हो और कोई भी रिलीफ ना मिल रहा हो तो डॉक्टर्स एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शंस भी सजेस्ट करते हैं जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। पांचवा, सर्जरी। जब किसी भी और ट्रीटमेंट मेथड से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो सर्जरी जैसे डिसेक्टोमी और स्पाइनल फ्यूजन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। द जर्नल ऑफ बोन एंड जॉइंट सर्जरी बताती है कि सर्जिकल इंटरवेंशंस यूजुअली तभी रेकमेंड करी जाती है जब नॉन सर्जिकल मेथड्स फेल हो जाती हैं। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं। पहला, मेंटेन गुड पोस्चर। अपना पोस्चर ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और लोअर बैक स्ट्रेचेस अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। ये आपकी स्पाइन को सपोर्ट देंगे और फ्यूचर इंजरीज से प्रिवेंट करेंगे। तीसरा, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। अगर आपको हैवी वेट्स उठाने पड़ते हैं तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स का प्रयोग करें। मैनेज हेल्थी वेट। अपने वेट को ज़रूर से कंट्रोल में रखें ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर स्पाइन पर ना पड़े। तो ये थी L4 L5 डिस्क पेन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको फ्यूचर में और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, नमस्ते।